हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित की एक्सरसाइज 3। और इसमें हम पहले दो लेक्चर ले चुके हैं, मतलब दो एक्सरसाइज कर चुके हैं। जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें 3.1 3.2 कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे तीसरा जो भी चैप्टर है, या तीसरा जो चैप्टर होगा, यानी मतलब हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा आज का, मतलब 1 से 100 तक की संख्या लिखने के पश्चात दिनेश को आश्चर्य होता है कि उसने कितनी बार 7 लिखा। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएगा, 1 से 1000 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएगा, तो इनको बोलेंगे हम जासूस अंक, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न, मतलब पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। आप दी गई संख्याओं में क्या पैटर्न देखते हैं, 66, 848, 575, 797, 1111। इन संख्याओं को बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है। देखिए और प्रयास कीजिए कि ऐसी संख्याओं को पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। ध्यान रखना, ऐसी संख्या जिनको आगे से पढ़ लो चाहे पीछे से पढ़ लो, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इनको पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। अंकों का प्रयोग करते हुए सभी पैलिंड्रोमिक संख्याएं लिखिए इस तरह से, जैसे 121, 313, 222, इस तरह से इनको पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो खैर ऐसे ही है, इसमें घड़ी और कैलेंडर की संख्याएं भी दे रखी हैं इसी में। तो काफी आगे जाकर यहां पर जाकर हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। देखिए, आइए पता लगाएं। प्रतिभा को 4, 7, 3 और 2 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7432 तथा सबसे छोटी संख्या 2347 बनानी है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 7432 माइनस 2347 बराबर 5085 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल 9779 है। निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से अधिक हो। देखिए पहला सवाल, हमारे पास में अंक कौन कौन से हैं, 4, 7, 3, 2। पहला सवाल देखिए, 4, 7, 3, 2। पहले हम 4, 7, 3, 2 से सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखो, आपने 5वीं क्लास में जो नवोदय परीक्षा दी थी ना, उस टाइम पे ये चीज आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई गई थी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है इनमें से? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 7, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, है ना। अब सवाल ने क्या कहा है कि इनका अंतर 5085 से अधिक हो, मतलब 5085 घटाएंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, है ना। तो अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7432 में से घटा देंगे 5085। तो उत्तर कितने आएंगे, देखिए 2 में से 5 जाएगा तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 7। यहाँ 2 बच गए, 2 में से 8 नहीं जाएगा, एक उधार ले लिया, 12 हो गए। 12 में 8 गए तो 4 बच गए। यहाँ पर रह गए 3, 3 का 3 और 7 में से 5 गए तो 2, 2347। हमारे पास में अगली संख्या 2347 निकल कर आती है। अगर 2347 या उससे बड़ी संख्या लेंगे तो ये जो अंतर निकल कर आएगा ना, वो 5085 से अधिक होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या हमने क्या ली थी, 7432। यहां पर लिखेंगे 7432 तथा दूसरी क्या निकल कर आई थी, 2347। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इस चीज को भी जरूर लिखें इस तरह से, ये लिखना जरूरी है, इसके बिना आपका आंसर होगा नहीं, है ना। तो यहां पर आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं जो आपके उत्तर में था। चलिए अब दूसरा करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो। कम के लिए क्या करेंगे, यहां पर तो हम बड़ी ले लेंगे अगर ये अंतर अधिक करना है तो, और अगर अंतर कम करना है तो इससे छोटी संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो तो छोटी संख्या क्या लेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर छोटी संख्या 2347 से कम।
ठीक है, और ऊपर लिख सकते हैं हम बड़ी संख्या के लिए 2347 से अधिक। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। आगे चलो, देखो और भी कुछ पूछा है क्या इसमें? आगे भी है, देखो अभी सी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल 9789 से अधिक नहीं हो। तो सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 7400, सी वाला कर रहे हैं यहाँ पर हम, 7432। और इनका क्या दे रखा है? इनका योगफल 9779 से अधिक नहीं हो। तो 9779 इसमें से घटा देंगे तो अपने आप ही जो छोटी संख्या निकल कर आएगी, है ना? तो यहां पर निकल कर आएगी हमारे पास में छोटी संख्या। बड़ी संख्या तो ये है, ये क्या है? हमारी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। तो आप लिख सकते हैं बड़ी संख्या ये होगी, छोटी संख्या ये होगी। छोटी संख्या हम घटाकर लिखेंगे, 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 3 गए तो 4, 7 में से 4 गए तो 3, और 9 में 7 गए तो 2। 2347 तो हमारे पास में छोटी संख्या, और बड़ी संख्या होगी 7432। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है ना, ये 2347 से कम, यहां पर से कम लिखेंगे। ये हमारा सी हो गया। डी यही देख लो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से कम हो। मतलब यहां पर देखने पर क्या होगा? यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2347 से अधिक, 2347 से अधिक। अगर इसका मान 2347 से अधिक होगा तो हम इसको, इस संख्या को जोड़ेंगे छोटी बड़ी संख्याओं को, तो उनका योग 9779 से अधिक होगा। तो ये अब जाकर हमारा पहला सवाल हुआ है यहाँ पर, है ना? सी, डी, ए और बी में क्या लिखा था? यहाँ पर बी में क्या पूछा था हमसे? बी में पूछा गया था हमसे, इधर देखो, बी में छोटी संख्या 2347 से कम, तो ये बी हो गया था यहाँ पर ना। चलिए, ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। क्या 5 अंकों की सबसे बड़े और सबसे छोटे पैलिंड्रोम का योगफल क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा? देखिए, दो चीज पूछी गई है इसमें। दूसरे में 5 अंकों के सबसे बड़े और सबसे छोटे, देखिए पैलिंड्रोम मतलब होता है जैसे 1 2 3 फिर 2 1, ये एक पैलिंड्रोम हो गया, है ना? तो कलर दूसरा लेते हैं, ये कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, ये ले लेते हैं। और ये तो हो गया 5 अंकों का सबसे छोटा पैलिंड्रोम, और देखो सबसे छोटा है ये, तो सबसे छोटा, और सबसे बड़ा भी लेंगे हम, सबसे बड़ा पैलिंड्रोम क्या होगा? देखो यहां पर हम 9 8 7 8 9, ये हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा पैलिंड्रोम होगा। अब यहां से हम दो चीज पूछ गई है, एक तो योग, मतलब इनको जोड़ेंगे 9 8 7 8 9 और 1 2 3 2 1, इनका योग क्या होगा? 9 और 1 10 असल की 1, 8 2 10 और 1 11 असल की 1, 7 3 10 और 1 11 असल की 1, 8 2 10 और 1 11 असल की 1, 9 और 1 10 और 1 11। तो देखिए, ये तो हमारा योग निकल के आया। अब अंतर पूछा है यहाँ पर, अंतर, तो अंतर भी निकाल दो, मतलब घटाव कर दो, अंतर निकल जाएगा, है ना? तो 1 2 3 2 1, ये अंतर निकालने के लिए घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9 में से 1 गया तो 8, 8 में से 2 गए तो 6, और 7 में से 3 गए तो 4, और यहाँ पर कितना बचेगा? 8 में से 2 गए तो 6, और यहाँ पर कितना बचेगा? 8। मतलब 8 6 4 6 8, ये भी एक पैलिंड्रोम निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया। आगे अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए, आप वीडियो रोक कर उतार लो इसको। तीसरा क्या पूछा है? घड़ी में इस समय 10:01 हो रहा है ना? कितने मिनट लगेंगे जब इस घड़ी का अगला पैलिंड्रोम दिखाती है? इस पैलिंड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे? देखिए तीसरा, देखिए तीसरा 10:01 है, अगला पैलिंड्रोम कितना होगा? मतलब इसे उल्टा सीधा कैसे पढ़ लो, तो 11:11 पर होगा, है ना? 11:11 पे, जैसे आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, समय तो बिल्कुल सेम रहेगा।
तो ये अगला पैलिंड्रोम होगा। तो यहां पर आप अंतर निकालेंगे, अंतर, तो 11 में से 10 0 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 0, और यहां पर देखो एक, क्या होगा 1 बचेगा, और यहां पर देखो 1 0, मतलब 1 घंटा 60 मिनट। इसको हम कह सकते हैं 70 मिनट बाद, 70 मिनट बाद अगला पैलिंड्रोम, अगला पैलिंड्रोम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब और भी अगला निकालना चाहो तो 70 मिनट ऐड कर दो इसमें, मतलब 11 प्लस 70 मिनट, 70 मिनट मतलब है 0 1 10, क्या होगा 1 2 2 1, मतलब 12 21 पर अगला पैलिंड्रोम निकल कर आएगा। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। वीडियो रोककर आराम से उतारो, मतलब यहां पर लिखें अगला पैलिंड्रोम, अगला पैलिंड्रोम निकालने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। हमने यहां से अगला निकाला, फिर अगला निकाल लिया, है ना। तो ये तीसरा हो गया। वीडियो रोक कर उतार लो, फिर हम चौथे की तरफ चलेंगे। चलिए उतार लिया होगा, मैं मिटाता हूं बोर्ड को। हमसे पूछा गया है चौथे में संख्या 5683 को कारपेंटर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। कारपेंटर स्थिरांक क्या होता है, देखिए पहले आप कारपेंटर स्थिरांक के बारे में समझेंगे, ऊपर चले पहले तो कारपेंटर स्थिरांक होता क्या है। ये रहा देखो, डीआर कारपेंटर एक वैज्ञानिक नाम का गणितज्ञ था। महाराष्ट्र के देवलाली में एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। उन्हें संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने संख्याओं के बहुत से आकर्षक पैटर्न खोजे जो पहले ज्ञात नहीं थे। 1949 में जब वे 4 अंकों की संख्या के साथ खेल रहे थे तो खेल खेल में उन्होंने एक जादुई तथ्य खोजा। देखिए क्या था वो, निम्नलिखित चरणों का उपयोग करते हुए स्वयं इस जादू का अनुभव कीजिए और एक चरण को, इन अंकों को संख्या मान मतलब 6382 लीजिए। एक 4 अंकों की संख्या लीजिए, जैसे ये ले लिया एग्जांपल के तौर पर 6382। इन अंकों के उपयोग से सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 8632, उसे ए कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे इसने कहा हम वैसे करते चलेंगे। सबसे बड़ी संख्या मानेंगे हम 8632, ये ए मान लिया हमने, है ना। इसने कहा ए मानेंगे। इन अंकों के उपयोग से सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या बनाएंगे 2 3 6 8, ये सबसे छोटी होगी, इसको बी कहेंगे। आगे क्या बोला इन्होंने, ए में से बी घटाइए तो सी प्राप्त होगा, है ना। तो यहां पर सी प्राप्त करने के लिए घटाएंगे, घटाओ देखो 12 में 8 गए तो 4 बचे, यहां रह गए 2 तो 12 हो गए, 12 में गए 6 गए तो 6 बचेंगे, फिर आगे 5 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और 8 में से 2 गए तो 6 बचे, मतलब 6264 बचे। तब क्या होता है जब हम इस प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे, मतलब हम इस प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे तो क्या होगा, देखो इन्होंने किया 8632 सबसे बड़ी संख्या, 2368 सबसे छोटी संख्या, दोनों से घटाया तो 6264। ठीक है, अब देखो यहां पर इसी तरीके से इन्होंने क्या किया 6642 सबसे बड़ी संख्या निकल कर आई, 2466 सबसे छोटी संख्या। अब ए में से बी को घटाया तो 4176, है ना। अब 4176 को फिर उसी तरीके से सबसे बड़ी संख्या बनाई हमने 7641, फिर सबसे छोटी संख्या बनाई 1467। अब सबसे बड़ी में सबसे छोटी संख्या घटाई तो 6174 बचे, है ना। तो ए और बी और सी इन तीनों को देखो, ए का मान 8632, बी का मान 6642 और सी का मान 6174। अब देखिए यहां पर क्या खोजने को मिला है, 4 अंकों की कोई एक अन्य संख्या लेकर इन चरणों का अनुसरण करके प्रयास कीजिए और पता लगाइए क्या होता है। अपने मित्रों के साथ जांचिए कि क्या उन्हें क्या संख्या प्राप्त हुई। आप सदैव एक जादुई संख्या 6174 प्राप्त करेंगे। इस संख्या 6174 को कारपेंटर स्थिरांक कहा जाता है। मतलब इस तरह से अंतर निकालते जाएंगे और जब 6174 निकल कर आएगा ना, इसी को बोलेंगे
कारपेंटर स्थिरांक याद रखना बच्चों, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कारपेंटर स्थिरांक कितना होता है, तो उत्तर लिखेंगे 6174। ठीक है, चलिए अब हम हमारे प्रश्न की तरफ चलेंगे जो हमसे चौथा प्रश्न पूछा गया था। ये रहा चौथा प्रश्न, है ना। संख्या 5683 को कारपेंटर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे, मतलब कितनी बार ऐसा करना पड़ेगा। तो चलिए हम करके देखिए। चौथा सवाल देखिए, यहां पर संख्या क्या हमारे पास में 5683, 5683। ए क्या लेंगे इसमें, ए बराबर 56, सॉरी गलत कर दिया हमने। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इससे 8653। बी क्या होगा इसमें सबसे छोटी संख्या 3568। सी क्या होगा, दोनों का अंतर घटाएंगे, देखो 13 में 8 गए तो 5 बचे, यहां रह गए 4। अब 14 गए, 14 में 6 गए तो 8 बचे, यहां रह गए 5, 5 से 5 गए 0 और यहां पर रह गए 5। ये सी आ गया। ठीक है, अब फिर से देखिए ये क्या हो गया, हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। अब सेकंड स्टेप में चलेंगे हम। देखिए इनसे मिलकर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 8550। सबसे छोटी संख्या क्या होगी 5058। ये सबसे छोटी संख्या होगी इसमें, है ना, क्योंकि 4 अंकों की संख्या रखनी है। अगर मैं इस 0 को पहले लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। अब देखो ये तो ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, सी का मान क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ रह गए 4, 14 में गए 5 गए तो 9 बचे, या 4 में 0 गए तो 4 बचे और यहाँ पर बचे 3। ठीक है, ये सी आ गया। अब थर्ड स्टेप पे चलेंगे। थर्ड स्टेप में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ए का मान 9 4 3 2, बी का मान क्या होगा 2 3 4 9, सी का मान क्या होगा, अंतर कर देंगे, 12 में 9 गए तो 3 बचे, या 2 बचे, 12 में गए 4 गए तो 8 बचे, यहाँ क्या बचे, यहाँ हमारे पास में 3 रह गए, 3 में से 3 गए तो 0 और 9 में 2 गए तो 7। ये होगा स्टेप थर्ड। अब स्टेप फोर्थ में चलेंगे हम 7083, है ना। तो 8730 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ए का मान। बी का मान देखो 3078। सी का मान क्या होगा, घटाएंगे, देखो 10 में से 8 गए 2 बचे, फिर यहां पर हम क्या करेंगे 2 रह गया, इधर से ले लेंगे 12 हो गए, 12 में गए 7 गए तो 5, यहाँ 6 बचे और यहाँ पर 5 बचे, ये सी आ गया। पांचवें स्टेप में चलेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ए बराबर 6 5 5 2। सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या होगी 2 5 5 6। सी बराबर क्या होगा, घटाएंगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा और यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, है ना। सी हो गया। अब छठे स्टेप पे चलेंगे। ए का मान क्या होगा 9 9 6 3। बी का मान क्या होगा 3 6 9 9। सी का मान क्या होगा, घटाएंगे, देखो 13 में 9 गए तो 4 बचे, यहाँ रह गए 5, 15 में 9 गए तो 6 बचे, यहाँ रह गए 8, 8 में 6 गए 2 बचे और 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 6264। और हमसे कारपेंटर संख्या कितनी थी हमारी, शायद इतनी थी। देखो एक बार कारपेंटर संख्या, सॉरी नीचे निकल गई, 6174 है, सॉरी, है ना, 6174। तो हमें 6174 प्राप्त करना है। चलिए ये हमारा छठा स्टेप हो गया। अब सातवें स्टेप में चलेंगे हम। सातवें स्टेप में देखिए ए का मान 6 6 4 2, बी का मान 2 4 6 6, सी का मान अंतर निकालेंगे। देखो 12 में 6 गए तो 6 बचे, यहाँ रह गए 3, 13 में गए 6 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गए 5, 5 में 4 गए तो 1 और यहाँ बचे 4। अब फिर से आठवां स्टेप लेंगे। क्या होगा, ए का मान क्या होगा 7 6 4 1, बी का मान 1 4 6 7, घटाएंगे, सी का मान निकलकर कितना आएगा 11 में गए 7 गए तो 4 बचे, यहाँ रह गए 3, 13 में गए 6 गए तो 7, यहाँ रह गए कितने
5 5 में 4 गए तो 1 और यहाँ कितने बचे 6। 61 से 74 निकल कर आया हमारा ये कारपेंटर संख्या। तो इसके लिए कितने चरण थे? चरणों की संख्या पूछी गई है हमसे इस प्रश्न में। तो साफ साफ लिखा हुआ कितने 8 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। ध्यान रखना बच्चों, ये सारी चीजें आपको उतारनी है, ए बी सी, फिर ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से उतारना है और 8 चरणों में जाकर हमारे पास में कारपेंटर संख्या प्राप्त होती है 6174। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। और बच्चों चौथे प्रश्न के साथ ही हमारी ये जो प्रश्नावली है खत्म होती है। आप वीडियो रोककर इसको उतार लो, फिर हम अगली प्रश्नावली मतलब चौथे जैसे हम 3.4 बोल सकते हैं उसके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।